आईपीएल 2024 अपने सबसे रोमांचक फेज में पहुंच चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है आईपीएल की दो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी, दो सबसे बड़े फैन बेस वाली फ्रेंचाइजी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जहां एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस चाहते हैं कि उनके पूर्व कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल की ट्रॉफी के साथ एक यादगार विदाई दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस चाहते हैं कि आईपीएल 2024 की ट्रॉफी बेंगलुरु के खाते में हो, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली ट्रॉफी होगी। खास बात तो यह है कि अगर हम आईपीएल का पहला फेज उठाकर देखें या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पहले 8 मैच उठाकर देखें, तो वहां पहले 8 मैचों में आरसीबी ने मात्र 1 मैच ही अपने नाम किया था। उन्हें 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर टीम आगे बढ़ी और लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बैक टू बैक मुकाबले अपने नाम किए। जहां एक तरफ लोगों का मानना था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो पहली टीम होगी जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के मन में कुछ अलग ही प्लान्स थे। अब उनके और प्लेऑफ के बीच में सिर्फ 2 चीजें हैं। पहली, चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि थाला की टीम, और दूसरी बारिश। खास बात यह भी है कि आईपीएल के लीग मैचेस का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस आखिरी हफ्ता आते आते अभी भी 5 टीमें प्लेऑफ की रेस में जीवित हैं, जिसमें कि 2 टीमें किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हैं, तो वहीं 3 टीमों की किस्मत अभी भी उन्हीं के हाथों में है। आपको बता दें कि 18 मई को खेला जाने वाला चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन चुका है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तो 16 अंकों के साथ वे प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स को 18 ओवर में या फिर 18 रन से हरा देती है, तो आरसीबी भी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। चलिए आपको एक बार पॉइंट्स टेबल का भी फेर समझा देते हैं। टॉप 4 की टीमों की बात करें तो केकेआर और राजस्थान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। तीसरे स्थान पर इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स है और चौथे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का सिर्फ एक ही मुकाबला बाकी है। हैदराबाद अगर अपने दोनों मुकाबले जीतती है तो 18 अंकों के साथ वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। अगर एक मुकाबला जीतते हैं तो 16 अंकों के साथ भी उनकी जगह पक्की है, लेकिन अगर वो दोनों मुकाबले हार जाते हैं उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। इसके आगे बात करें तो 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिनके सारे मुकाबले यानी कि 14 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और इन 14 मुकाबलों में दिल्ली के अंक भी 14 ही हैं। लेकिन इनका जो नेट रन रेट है वो -0.377 का है। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिनके 13 मुकाबलों में 12 अंक हैं और आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। इनके पास बेनिफिट यह है कि इनका नेट रन रेट पॉजिटिव का 0.387 है। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स भी अभी प्लेऑफ की रेस में जीवित हैं। इनको भी किसी चमत्कार की जरूरत है। 13 मुकाबलों में इनके 12 अंक हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट नेगेटिव में है, यानी कि माइनस का 0.787। इसके बाद की सारी टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं, यानी कि गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। तो कुछ ऐसी है पॉइंट्स टेबल जो कि लीग के आखिरी मैचेस में भी पूरी तरह से खुली हुई है। खास बात यह है कि प्लेऑफ में अभी भी 2 स्थान खाली हैं और लड़ाई है 5 टीमों के बीच, जिसमें कि 3 टीमें पूरी तरह से मुकाबले में हैं और अपनी जगह प्लेऑफ में बना सकती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर प्लेऑफ की वो 4 टीमें कौन सी होंगी। आप सभी अपनी प्लेऑफ की 4 टीमें भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।